के पाठक की छुट्टी हो गई है? बड़ा सवाल सोशल मीडिया में लगातार तैर रहा है, क्योंकि के पाठक छुट्टी पर गए और उसके बाद उन्होंने छुट्टी में विस्तार कर दिया। इसके बाद तो चर्चा खूब गर्म है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, के पाठक से जुड़ी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, और के पाठक अचानक छुट्टी पर चले गए। छुट्टी की वजह उन्होंने बताई कि तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया और पहले 14 तारीख तक छुट्टी ले ली उन्होंने। उसके बाद इसमें इजाफा कर दिया गया। जी हाँ, इजाफा किया गया। 2 दिनों के लिए छुट्टी और बढ़ा दी गई। इस बीच पूरी तरह जो प्रभार है वो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं बैद्यनाथ यादव उन्हें दे दिया गया है। तो क्या के पाठक ने इस्तीफा दे दिया? क्या के पाठक की छुट्टी हो गई? ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और इसमें सच्चाई कितनी है ये तो अलग बात है। हम भी इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि के पाठक छुट्टी पर हैं। जी हाँ, छुट्टी पर हैं। 14 तारीख तक उन्होंने छुट्टी ली थी, उसके बाद इसे विस्तार करके 16 तारीख कर दिया गया है। वजह साफ है कि आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। के पाठक तो चर्चित अधिकारी हैं, कड़क IAS अधिकारी हैं, लगातार चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन आखिर उनकी छुट्टी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? अधिकारी तो छुट्टी पर जाते रहते हैं, लेकिन के पाठक की छुट्टी की चर्चा की वजह भी साफ है, क्योंकि शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जी हाँ, जिस विभाग में लाखों बहालियां होने वाली हैं, उन बहालियों में जो बहाल होने वाले हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है। और ऐसे मौके पर अगर के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, यानी शिक्षा विभाग के मंत्री के बाद नंबर 2 पोजीशन की स्थिति में है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, प्रशासनिक तौर पर सबसे बड़े हैं, वो नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या के पाठक की छुट्टी हो गई या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। लेकिन बात जो लेटर जो सामने आया है, जिसमें छुट्टी का जो बातें कही गई हैं छुट्टी को लेकर कि स्वास्थ्य कारणों से ये छुट्टी ली गई है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं कि आखिर चर्चा की वजह क्या है, आखिर ये छुट्टी अचानक से क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था के पाठक को लेकर, वैसे तो वो विवादों में अक्सर घिरे रहे हैं, अक्सर चर्चा बने रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की MLC पर, जी हाँ, एक MLC का उन्होंने जो वेतन रोक दिया, तो उसके बाद हंगामा बढ़ गया। तमाम MLC साथ खड़े हो गए और ये MLC राज्यपाल तक पहुंच गए। उसके बाद CM नीतीश कुमार तक भी शिकायत पहुंची। और उसके अलावा अगर पीछे थोड़ा और जाए तो शिक्षकों को लेकर जिस तरह से लगातार वो निर्देश जारी कर रहे थे, आदेश जारी कर रहे थे, यूं कहें कि फरमान दे रहे थे, तो ऐसे में भी शिक्षक संघों को ये नागवार गुजर रहा था। शिक्षक संघ भी लगातार विरोध कर रहे थे, शिक्षकों की आवाज बंद कर दी गई थी, फरमान जारी कर दिया गया था कि अगर वो सोशल मीडिया पर किसी तरह का पोस्ट करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में इस तमाम तरह के जो कदम उठा रहे थे के पाठक, कहीं ये वजह तो नहीं। हालांकि ये जो छुट्टी हुई है, छुट्टी के पीछे वजह तो जरूर है, लेकिन ये वजह सामने नहीं आ रही है। ये वजह अभी खुलकर सामने नहीं है, आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तो पूछेंगे सवाल, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा विभाग का इतना बड़ा कार्यक्रम है, गांधी मैदान में कार्यक्रम है, और इसके पहले जो 2 नवंबर का कार्यक्रम आपको याद होगा, जब गांधी मैदान में ये कार्यक्रम हुआ था तो खूब तालियां बज रही थी। तालियां CM नीतीश कुमार को लेकर या फिर तेजस्वी यादव को लेकर नहीं, बल्कि के पाठक के लिए बज रही थी। जहां के पाठक का नाम पुकारा जाता था, शिक्षक तालियां बजाने लगते थे। ये नवनियुक्त शिक्षक जो BPSC से चयनित होकर आए थे। और अब 13 तारीख को उसी तरह का एक बड़ा भव्य कार्यक्रम शिक्षा विभाग का है, तो ऐसे में के पाठक का नहीं वहां रहना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है, और सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर के पाठक ने छुट्टी क्यों ली। क्या सही मायने में स्वास्थ्य कारणों से ही उन्होंने छुट्टी ली है, या वजह कुछ और है? विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
विवाद जो है शिक्षा विभाग से निकलकर बाहर तक पहुंचा था और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार से गाली गलौज तक का मामला सामने आया था। इस मामले में डॉक्टर अजय कुमार ने केस भी दर्ज कराया है, थाने को लिखित आवेदन दिया है और उसके अलावा इसकी शिकायत पीएमओ तक की है, सीएम नीतीश कुमार से भी की है और तमाम जगहों पर उन्होंने के पाठक की शिकायत की है। और जो सूबे के मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, उनसे भी उनकी शिकायत की गई है। क्या वजह है पीछे, आखिर क्या वजह है कि आखिर के पाठक ने छुट्टी ले ली, ये समझ पाना तो खैर अभी मुश्किल है, लेकिन अंदाजा लगाना आसान है क्योंकि जिस तरह से लगातार विवादों में थे के पाठक, तो अंदाजा तो लगाया जा सकता है। अचानक से 14 तारीख तक छुट्टी पर गए, 13 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, 14 के बाद छुट्टी 2 दिन और बढ़ा दी गई। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश निकाला गया कि बैद्यनाथ यादव जो शिक्षा विभाग में के पाठक के बाद सबसे सीनियर अधिकारी हैं, उनके हाथ में कमान होगी, वो एसीएस के प्रभार के तौर पर पूरा कार्य देखेंगे। तो खैर जो बातें हैं, बातों का क्या, बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, के पाठक वायरल हो रहे हैं, के पाठक की छुट्टी वायरल हो रही है और वजह सभी तलाशने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि आखिर के पाठक छुट्टी पर क्यों गए। छुट्टी पर गए हैं कि उनकी छुट्टी हो गई या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये तमाम तरह की बातें फिलहाल तैर रही हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि 13 तारीख को मेगा इवेंट के बाद कुछ ना कुछ बड़ा धमाका शिक्षा विभाग में हो सकता है।